यह मनुष्य का शरीर जो परमात्मा ने बनाया है, यह एक प्रकार से जगत को जानने के लिए और इस संसार में जो तत्व हैं वह पहचान करने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में यह शरीर दिया है। इसलिए मेरा निजी अनुभव यह कहता है कि अपने शरीर के आदतों को पहचानें और अपने शरीर को आदतों को पढ़ना चाहिए। और अपने शरीर की आदत को पढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और यह ज्ञान हमें अपने वैदिक ऋषि और आचार्य महापुरुष के जीवन को पढ़ने से एवं उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारने से इस शरीर रूपी जीवन में ज्ञान का प्रकट होता है, और उस ज्ञान से इस शरीर को साधने से आज के समय में घट रही घटनाओं का बोध होता है। जब हमें घटनाओं का बोध होने लग जाता है तब हमें जानकारी होती है कि कौन सी घटना हमारे जीवन में खुशी लाती है और कौन सी घटना हमारे जीवन के दुखों का कारण है। और जब हमें अपने ज्ञान के कारण का पता चल जाता है तब उस समस्या को हल करना आसान हो जाता है। जैसे एक भिखारी, वह भिखारी रोज भीख मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। दिन भर भीख मांगता है तो सिर्फ उसका पेट भर पाता है। लोग उस भिखारी को हीन दृष्टि से देखते हैं। कोई भिक्षा देता है तो कोई गाली देता है, लेकिन यह भिखारी को वह सब सुनने सहने की आदत लग चुकी है, क्योंकि वह बचपन से ही भीख मांगता है। उसके माता पिता और उसके सगे संबंधी का भीख मांगने का व्यवसाय है। उस व्यवसाय से वह भिखारी बाहर नहीं निकलना चाहता और दुखी रहता है। भगवान को कोसता है और उसी भगवान के नाम का सहारा लेकर भीख मांगकर अपना जीवन चलाता है, लेकिन सुखी नहीं है। हालांकि उसका शरीर पूर्ण तरह से सही है, हट्ठा कट्ठा है, लेकिन उसका मन अस्वस्थ है। उसका मन कोई स्वरोजगार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसका मन कभी कभार रोजगार करने को सोचता है तो उसके सगे संबंधी उसका मनोबल तोड़ देते हैं और सलाह देते हैं, रोजगार करने में बहुत मेहनत है, शिक्षा का जरूरत है, नुकसान भी हो सकता है। उसके अंदर डर भर कर उसका हिम्मत तोड़ रहे होते हैं। इस परिस्थिति से वह भिखारी बाहर निकल नहीं पाता और फिर भीख मांगना शुरू कर देता है। और वह भिखारी सोचता है कि यही भगवान की मर्जी है, हमसे रोजगार नहीं हो सकता, यह भीख मांगना ही हमारा रोजगार है और कर्म है। हमें इसी में जन्म लिए हैं और हमारे पिछले जन्म का कर चुकाना है, चुका रहे हैं, अगला जन्म ठीक होगा। ऐसे सोच सोच कर भिखारी वह दुखी होते रहता है। उसे अभ्यास हो चुका है भीख मांगने का। वह स्वरोजगार का अभ्यास करना ही नहीं चाहता और अपने जीवन का स्तर नीचा गिराते जाता है और नीच जीवन जीने के लिए कीचड़ में धूल, गंदगी, बीमारी, बदबू उनका ओढ़ना और बिछौना बन जाता है। और उसी गंदगी में जीने की आदत उन्हें जीवन का लालच पैदा करता है और उनके बच्चे लालची, कामचोर, पाकिटमार, झूठा पैदा होते हैं और इस संसार के अच्छे लोगों को दुख देते हैं। यही लोग संसारी बैड बैक्टीरिया कहलाते हैं और बैड बैक्टीरिया बनकर संसार को दुख पहुंचाते हैं।